बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज लेट उठी हूँ, कोई तकरीबन 1 बजे। फिर उठ के नमाज जुमा तैयारी की, नमाज जुमा अदा किया और फिर सूरत काफ़ पढ़ी है। उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद बाहर आई हूँ। बारिश देखी तो बारिश हो रही थी, आवाज़ आ रही थी अंदर। और गेट खोला है अपने घर का तो गराज में आ गई हूँ। मेन गेट खोल के गराज में आ गई हूँ। तो जैसे ही गराज में आई हूँ तो मेरी बिल्ली भागी भागी चली आ रही है। और फिर मैंने देखा है, मैंने कहा बाजरा पड़ा हुआ है चिड़ियों का, नहीं क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी थम रही है लेकिन अभी बूंदाबांदी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बूंदाबांदी अभी हो रही है, रुकी नहीं है बारिश, अभी हो रही है। और अभी बाजरा डालेंगे तो रखेंगे तो ये भी गीला हो जाएगा। लेकिन चिड़ियों को इस मौसम में बाजरे की बड़ी ज़रूरत होती है। इसको थोड़ा सा ना साफ़ कर, कपड़े से साफ़ करके ना फिर बाजरा डाल के अंदर रखते हैं। साफ़ कर लो साफ। अभी वो चिड़ियाँ, क्योंकि बारिश के बाद हर चीज़ जो होती है ना वो गीली हो जाती है। और चिड़ियाँ चरिंद परिंद जो है ना सारे, देखो कव्वे शव्वे बोल रहे हैं, इनको भूख लगती है बारिश में और कोई चीज़ बाहर से नहीं मिलती, हर चीज़ भीग जाती है। तो फिर इनको बड़ी ज़रूरत होती है बेचारों को ना। तो मैंने अभी वो जो है कुनाली वो साफ़ करवाई है। ये जो है ना, ये जोड़ा आ जाता है, ये इसके कज़न है। और इन्होंने भी डेरा हमारे घर जमाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली को काफ़ी पीछे से फ्रेश खुराक मिलती है, तो ये आके उसको ना तंग करती हैं। तो अभी बाजरा डलवाऊँगी। चिड़ियाँ जो है ना चहक रही हैं और मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है। ये देखे बादल अभी भी हैं। कव्वे बोल रहे हैं, बेचारे भूखे हैं। माँ मेरी जो है ना उनके डर से इधर आ जाती है। ये देखो मेरे पाँव में घूमती है। ये जो सारे धुल चुके हैं, दरख्त भी धुल चुके हैं। और अभी मैं जाना चाह रही हूँ बाहर, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी है, मोबाइल भी मेरा जो है भीग जाएगा। और बाहर मैं भिंडी जाके देखना चाहती थी और बिल्ली भी मेरे साथ ही जाने की तैयारी कर रही है। और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहूँगी, गराज में घूम रही हैं, और इस वक्त मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल जो है कोई काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे काफ़ी वावेला मचा हुआ है। अहमद भाई और राबिया व्लॉग्स वालों के उम्रे पे और मिसेस मलिक का यूट्यूबर इतना ज़िक्र कर रहे हैं, इतना वो नाम ले रहे हैं उम्रे के नाम पे। तो मैंने रात को भी अली मदर का देखा है और उसके बाद मैंने वो गज़ल जुल्फ़कार का देखा है और उसके बाद जो है और भी काफ़ी यूट्यूब फैमिलीज़ इस बात को उठा रही हैं। तो मैं ये बात जो है ना, अभी तो मैं घूम रही हूँ, बिल्ली भी मेरे पाँव में है, मुझे बात नहीं करने दे रही। तो अभी जो है मैं दूसरा बात नहीं कर सकती खड़े होके। मैं बैठूँगी, बैठ के अभी थोड़ा सा मैं फ़ारिग हो जाऊँ तो मैं बैठ के इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने व्यूज़ लेने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए लोगों पे उंगलियां मत उठाओ, लोगों की टोह मत लगाओ। कुरान पाक में भी है कि वो जहन्नमी है जो किसी की टोह लगाता है। ये अपनी लाइफ है। आप कैमरे के सामने जो देखते हैं वो और नज़र आ रहा था लोगों का, और जो कैमरे के बाद होता है वो और नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं बैठ के बात करूँगी इस पर, क्योंकि खड़े खड़े होकर मैं बात नहीं कर सकती। हाँ जी, ले आए हो बाजरा? बाजरा लेकिन अभी डालना नहीं है, अभी इसको इधर ही रखो जहाँ पे बारिश नहीं आ रही, इधर ही रखो जहाँ पे कणियाँ नहीं आ रही। थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे कर दो ताकि कुछ चिड़ी आना चाहेगी तो आ जाएगी। थोड़ा नहीं, उधर आगे ना, उधर उधर नज़र आए ना चिड़ियों को बाजरा। बेटा इधर थोड़ा सा कॉर्नर पे, ये देखना मेरी तरफ। वो नहीं समझ आ रही आपको? मेरे सेब उसी तरह पड़े हुए हैं। इसका मैं जूस निकालूंगी, जिसमें एक चुकंदर डालती हूँ, 3 सेब डालती हूँ और 1 अनार डालती हूँ और इसका जूस पीती हूँ। ये मेरी तस्बीहां पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, इस पे मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। और अब मैं जाने लगी हूँ किचन में। माशाल्लाह सफाइयाँ भी हमारी बहुत अच्छी है। हमारी नई फैमिली जो हेल्पर आई है बहुत अच्छे लोग हैं, मियाँ बीवी, और बड़ी अच्छी उन्होंने नीट सफाइयाँ कर दी हैं।
ड्राइंग रूम भी आपको दिखा दूँ, ये भी बड़ी ही साफ़ सुथरी हो चुकी है। वो साइकिल है, मेरी बेटी इस पे एक्सरसाइज करती है रोज़ाना। ये पहले मैं करती थी, तो मैं तो अभी खैर नहीं कर सकती, तो इस पे मेरी बेटी रोज़ाना एक्सरसाइज करती है। सारी नीट सफाइयाँ, ये जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है ना, इसकी सफाई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये अहमद और राबियाज़ बिला वाले जो है ना, लाइव वाले, उनके गिफ्ट हैं जी। मैंने पहले भी आपको दिखाए थे राबिया के, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैं। और ये जो हैं पीतल की, तांबे की, ये चीज़ें मेरी नानी और दादी की हैं। ये हमारा हुक्का है, मैंने हवेली लखा से मंगवाया है, लेकिन इसको कभी ने किसी ने ना पिया ही नहीं है, टूट चुका है। ये देखो नीचे से टूट चुका है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया इसको नया मंगवाया, और साल हो गया ये टूटे हुए। भाई ये डेकोरेशन पीस है ना, हमारे पास कोई तंबाकू है ना को पीने वाला है। बुज़ुर्ग पीते होते थे, वो बुज़ुर्ग तो अब रह नहीं गए, तो ये उसी तरह पड़ा हुआ है। और ये भी सारा देखो उन्होंने सफाई की है, ये रखना भूल गए हैं, और अभी मेरी ठोकर लगनी थी तो ये टूट जाना था। बस हमारे सर्वेंट्स जो होते हैं या हेल्पर होते हैं, इनकी यही गलतियां होती हैं कि ये सेट करके चीज़ें नहीं रखते। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और दाल बनाई है। दाल बनाने के बाद जो है, हमने बैंगन, मिसाले भरे बैंगन, ये छोटे से बैंगन मैं लाई थी उस दिन सैटरडे मार्केट से, आपके सामने जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। तो इसको मैंने फ्राई करवाया है, सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई करवाई हैं, और नीचे आलू हैं वो भी फ्राई करवाए हैं। तो अब हम बनाने लगे हैं मिसाले भरे बैंगन और आलू। आपने तो गला दिए इतना, मैं तो कहा खड़े खड़े प्याज रखना, ये तो इसमें तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। घी भी थोड़ा है और मसाला भी थोड़ा है, और बनाऊं? हाँ, तो ये तो सड़ गया अब, ये तो अब जल गया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, ख़राब करके लिया आपने, काला स्याह बना लिया। मैंने आपको कहा था कि खड़े खड़े प्याज रखना और मसाला भी ना, इसके अंदर डाले हैं ना, पहले वाला जो घी था वो इसीलिए काले। लेकिन आपने प्याज बिल्कुल थोड़ा डाला है ना, 1.5 प्याज डाला तो है। इतना तो भूनना ही ना था, इसमें इतना भून जाना था, खड़े खड़े उसको रखना, तो इसमें डाला और इसमें मसाले ने खुद भून जाए। आपने पहले उसको काला स्याह कर दिया है। ये देख रहे हैं वीवर, सादिया ने कैसे ख़राब किया काले रंग का। ये सारे आपको बताएंगे, डांटेंगे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं कि इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये भूनने के लिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उनको पहले से कम मसाला भूनते हैं, इसलिए हो गए इतने काले। तो प्याज तो है ही नहीं ना, प्याज आप इसको निकाल जी, घी पुन, और इसमें प्याज थोड़े से फ्राई कर। अच्छा, हाँ, प्याज फ्राई कर फिर इसको डालना। आपने सारा सत्यानाश कर दिया जितनी मेहनत की थी ना। और ये जी हमने दाल बनाई है माशाल्लाह, तड़के वाली। सादिया ने बहुत अच्छी दाल बनाई है, तो साथ बैंगन भी हो जाएंगे, मिसाले भरे बैंगन भी आ जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਛੋੜੀ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆਵੇ, तो दोबारा नहीं होना है। चलो निकालो अब थोड़े से ना प्याज ब्रीक ब्रीक करके, लंबे लंबे करके थोड़े से उनको हाफ फ्राई कर लो। धोने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, चलो खैर धो लो। किचन का फर्श नहीं ना धोया आज, कल भी नहीं धोया, गंदा हुआ पड़ा, गंदा हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मानो तुम इधर भी आ गई हो, ये तुम्हारा असल जगह तो ये, इधर रहना, अंदर नहीं आना, मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने देना। प्लीज़ प्लीज़ मानो अंदर नहीं आओ प्लीज़। अंदर एक दफ़ा इसने जी बेड पे जाके वो पॉटी कर दी, आराम से जाके बेड पे सो गई है, और उधर इसने पॉटी कर दी। और ये बैक साइड है जी मेरी, जो है अंगूर के पत्ते जो है ना वो भी अब सूखना शुरू हो गए, शायद गिरेंगे तो आगे नए आएंगे। अब सफाई होने लगी है कमरे की, इधर के कमरे की सफाई हो गई है। बेडशीटें बस सीधी कर दो, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी नीट सफाई हुई है।
ब्लैक थीम है इसमें, ब्लैक कलर की, और सिल्वर चमकता जो है ना वो हमने पैनलिंग की हुई है। सीलिंग भी बहुत अच्छी है और बेड भी ब्लैक। ये सारी थीम, हमारा घर जितना भी है ना, बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, वो थीम के हिसाब से, कलर स्कीम के हिसाब से। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे बैंगन, आलू और प्याज बहुत अच्छे बने हैं। खाना आ गया है और मैंने खा भी लिया है। ये मैंने आधी रोटी खाई है। ये मैंने बैंगन और दाल भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, साथ सलाद प्याज का बहुत अच्छा बना हुआ है, साथ पानी भी आया हुआ है। और अभी आ गया है मेरे लिए मैंगो। ये बेड पे बैठ के मैं आज खा रही हूँ। अभी आ गया है मेरे लिए मैंगो। अभी मैं मैंगो काट रही हूँ जी। अब मैं खाऊंगी ऊपर से मैंगो, क्योंकि मुझे खाने के बाद मीठा खाने की बड़ी आदत है। और फिर मैंगो ठंडे ठंडे पड़े हुए थे, मैंने क्यों ना खा लूँ। और ऊपर से फिर मैं दूध की लस्सी भी पीऊँगी जी। खाना मैंने खा लिया है, बर्तन खाली, अब जाने लगे हैं। चलो ठीक है, ले जाओ बर्तन। और कमरे की सफाई जो है ना वो भी हो रही है। रग्स जो है ना, रग्स उठा लिया गया है। पहले इस पर पोछा लगाया, तपड़ी लगाई है बड़ी अच्छी सी डिटोल डाल के, फिर उसके बाद ये रग्स डाले जाएंगे। वो मैं खाना खा रही थी आज बेड पे बैठ के, इसलिए रग्स नहीं डाले। अब बेड शीट जो है ना वो भी सीधी होने वाली है, ये देखें। और मैं अब जाने लगी हूँ वॉशरूम में, अपनी वॉशरूम वाली चप्पल पहन के और करने लगी हूँ वज़ू। असर की नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ जी, तो वो मैं बात करना चाह रही थी, जो आजकल हमारे यूट्यूब फैमिलीज़ हैं जिन्होंने वाह वेला मचाया हुआ है, रबियाज़ लाइव वालों के मुतल्लिक, और हैप्पी जॉइंट फैमिली के मुतल्लिक, और नवाज़ के मुतल्लिक, और फिर राबिया जो लाइव वाले हैं अहमद भाई, उनकी उम्रे को उन्होंने काफ़ी मौजू बनाया हुआ है और काफ़ी उनको उछाल रहे हैं। बात के इन्हें जी मिसेज़ मलिक ने उम्रा करवाया है। बात ये है कि उम्रा उनको किसने करवाया, जो उन्होंने खुद किया। पहले तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया और अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। उनके हुक्म के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमाते हैं, या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको पसंद फरमाते हैं, वो अपने दर पे बुला लेते हैं अपने ग़ुलामों को। तो इसमें कोई भेज रहा है या कोई जा रहा है, इसमें किसी का ना कोई बस की बात है ना ज़ोर की बात है। तो वो लोग चले गए, उम्रा कर आए और अब भी जाने वाले हैं। कुछ उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मोहब्बत और मेहर डाली हुई है जो कि वो बार बार भाग भाग के जा रहे हैं। तो बाकी रहेगी कि मिसेस मलिक ने उम्रा करवाया है, मैंने अब बेटी को उम्रा करवाया है। अल्लाह के करम से मेरी बेटी माशाल्लाह सेहतमंद, तंदुरुस्त और किसी मसले से दो चार नहीं है। मेरी बेटी उन दिनों खुद उम्रे पे चली गई थी। 2022 नवंबर में ये लोग राबिया अहमद भाई गए हैं उम्रा पे, और मेरी बेटी भी 3 नवंबर को उधर मक्का में थी, वो भी उम्रा पे चली गई थी। जो मैंने कहा था या आप लोगों ने कहीं सुना कि मेरी बेटी का उम्रा मुकम्मल हो गया, वो मैं इस लिहाज से कह रही थी। आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ ना, बॉक्स में जाएँ, तो मैं वो लिंक आपको भेज दूँगी। आप देख सकते हैं, मेरा एक व्लॉग भी बना हुआ है जो मेरी बेटी उस वक्त उम्रे पे थी, जब अहमद राबिया भी उधर सऊदी अरब में थे, मेरी बेटी भी उस वक्त उम्रा में थे, लेकिन इनका आपस में कोई राब्ता नहीं हो सका। तो अल्लाह ताला ने उनको, बाकी ये रहेगी कि अली मदर वाले और जो गज़ल जुल्फ़कार है, उन्होंने मेरे वो शॉर्ट वीडियो पे भी इतराज़ किया। देखिए मेरी बात सुने, पहले अली मदर साहबा और गज़ल साहबा, पहले नंबर तो ये है कि मैं एक पॉलिटिकल और सियासी औरत हूँ और सोशल औरत हूँ। मैंने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार मर्दों में बैठ के जलसे किए हैं और मीटिंग्स की हैं, ख़वातीन में भी, मर्दों में भी, यूथ में भी, हर क्लास के लोगों में मैं बैठी हूँ। तो अगर बेख्तियारी से किसी को कोई हाथ लग जाए, तो ये बहुत ही कोई बरीक बीनी वाले और छोटे दिल वाले जो लोग होते हैं ना, घटिया किस्म के, जो किसी के मतलब टो लगाते रहते हैं, वो ही इस चीज़ को गौर से देखते हैं। आप घरेलू अगर ख़वातीन हैं तो आपको तो ऐसी टो लगाने और ऐसी बारीकी से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी रह गया कि ये जो माइंड है ना, माइंड ये बंदे की अक्कासी करता है, उसके ख़यालात की, उसकी सोच की माइंड अक्कासी करता है। आप लोगों ने वाकई रिएक्शन जो चैनल बनाए हैं ना, क्योंकि आप लोग हो ही ऐसे, जैसे महल्लेदार में किसी महल्ले में बैठी होती है ना मासियाँ चारपाइयाँ डाल के, और वो लोगों को देख रही होती हैं
कि किसकी गली में कौन जा रहा है और कौन आ रहा है और किसके घर में बहू सास की कैसे लड़ाई हुई है और कैसे कोई लड़ रहा है और क्या महल्ले में हो रहा है, टो लगाती रहती हैं। तो ऐसे ही ये जो रिएक्शन चैनल वाली ख़वातीन है, उनके दिमाग ऐसे ना कि वो बस वो टो में रहती हैं कि अब किसी का हाथ किधर गया है, आँख किधर गई है, मुँह किधर गया है। तो आप अच्छी अच्छी बातें भी अली मदर साहिबा लिखा करें, अच्छी अच्छी बातें भी लोगों को बताया करें। आप राबिया और अहमद की वो कामयाबी नहीं बताती जी, जब ये बेचारे कराची में थे और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इन्होंने वहाँ पे नौकरियाँ की, तो अल्लाह ने इनको कामयाबी दी है और कुछ इनके सब्सक्राइबर ने इनको लाइक ही किया तो ये आगे बढ़े हैं। और गांव में आके जब अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, तो अब उनकी रोटी रोज़ी बच्चों की खुल गई है। तो उसमें लोगों को कुछ जेलसियाँ समझ नहीं आ रही कि इनके चैनल कैसे बंद हो, इनकी रोटी रोज़ी कैसे बंद हो। तो आप लोगों ने टो लगानी शुरू कर दी और उन पर बोलना शुरू कर दिया। और आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने मेहनत कितनी करती हैं, बेचारी न्याज़े बनाती है, खाना बनाती है। बाकी ये कि अगर उसको बाहर से ओवरसीज़ी अगर भेजते हैं ना, तो ओवरसीज़ी किसी पे वाकई एहसान नहीं करते। उनके पास पैसा है और उन्होंने अल्लाह की राह में सदकात ज़कात निकालने होते हैं और उनको आगे चाहिए ट्रैक। वो ट्रैक ज़ाहिर बाहर तो लोग नहीं लेते इतना ज़्यादा, तो उनको ट्रैक चाहिए, वो पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए खुद ही भेजते हैं। ठीक है, तो ओवरसीज़ी अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये भी सारे जितने चैनल वाले बैठे उन्होंने गरीबी से शुरू किया। हाँ, अगर आप उनके पास पैसा आ गया तो फिर भी राबिया लोग खर्चा करते हैं, चलते फिरते हैं, न्याज़े देते हैं, घर में अच्छा खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते भी हैं। उन्होंने अपना एक सिस्टम किया हुआ है, तो आप उनकी तारीफ़ भी करें, ये नहीं कि उनकी बुराइयां राबिया की। फिर दूसरी बात ये, मेरी वीडियो शॉर्ट पे बात हुई है, उसमें देखें किसी को इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सियासी, पॉलिटिकल और सोशल खातून हूँ। मैं मर्दों के साथ मर्द होती हूँ, ख़वातीन के साथ खातून बन जाती हूँ। तो इसमें यह है कि बेख्तियारी मगर किसी को कोई हाथ लग गया है या पल्ला लग गया, आपने देखा नहीं है कि मैंने ऊपर चादर ओढ़ी हुई है और चादर में अगर किसी का हाथ टच हुआ, मुझे तो फील नहीं है, मैं इतने भी मेरा दिमाग सोया हुआ नहीं होता और ना मेरा दिमाग बंद है, मैं हर चीज़ देख रही थी गौर से। अगर किसी का हाथ या किसी का टच करता ना, तो खातून को पूरा पता चलता है। तो बाकी वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बेटों की तरह है। हमने केक काटा है, तो उसमें मुझे नहीं पता, ये आप लोगों की सोच है कि आप लोग उस तरह देख रहे थे, तो मैं इन चीज़ों को नहीं महसूस करती। आपने जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखना। अब मैं तो चूँकि शाम हो रही है, असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैं जाने लगी हूँ बाहर और किसी काम के सिलसिले में, और मैं आपसे मांगूंगी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दिया करें। और आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इंशाल्लाह ताला शायद रात को लेट लाइव भी आऊँ, ये मैं आपको बता दूँ या कल आऊँगी, लेकिन मैं दे दूँगी कि मैंने कब आना है, कब लाइव आना है और आपसे बातें भी करूँगी। और सबको मेरा सलाम, मुझे दीजिए इजाज़त।